और जैसे कि हम लोगों को, यानी जैसे बिजनेस में हम आए हैं, तो सर ने हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सीख दी है और बहुत अच्छा ज्ञान मिला है उससे सीख के हमें। और सुन के एपिसोड बहुत अच्छे हैं उनके, और आज 2-3 एपिसोड उनके हो चुके हैं मेरे ख्याल से लगातार। यानी 92 में भी हैं और ये 86 में भी हैं, और उनके सारे एपिसोड आज मैंने एक किया वो भी उन्हीं का था। तो इन्होंने बहुत अच्छे मतलब ज्ञान उनसे बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छी सीख मिली है। जैसे ने उन्होंने बोला कि जैसे हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वो चीजें सिखाती है जो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, कोई सिखाया नहीं गया, कोई बुक्स में नहीं लिखा, कोई किताब में नहीं लिखा। मान लीजिए जैसे कि हम अपना गोल सेटिंग हुआ, यानी गोल सेटिंग हमें खुद करना पड़ता है। यानी गोल सेटिंग वो कोई बुक किताब में लिखा नहीं है, तो हमें गोल सेटिंग अपना खुद करना पड़ेगा। और जैसे कि अब यानी कि जैसे दिहाड़ी मजदूर हैं तो उनको मतलब तुरंत पैसा चाहिए। जैसे कि वो पूरे दिन काम किए और फिर उनको शाम को पैसा चाहिए। जैसे कोई ठेकेदार हुआ तो उसको 10-15 दिन में चाहिए। और जैसे कोई एम्प्लॉय हुआ तो उसको महीने में पैसे चाहिए। तो ऐसे करके अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो एक बिजनेस की बात करते हैं, जैसे कि एक बिजनेस, तो उसको ये चिंता नहीं होती कि हम इतना पैसा लगाया हमें आज ही चाहिए। वो इंतजार करता है कि बिजनेस में जब तक शुरुआत किया है इतना लगाया, तो इंतजार करता है 2 साल में 3 साल में, और जब बिजनेस से पैसा आता है तो उसकी कोई लेवल नहीं होती। तो इसीलिए से बिजनेस हमारे लिए बहुत अच्छा है और शानदार है। तो जैसे कि अब हम किसी चीज में पैसा बिजनेस में लगाया है, जैसे कि अब मुकेश अंबानी की बात करें तो जैसे उन्होंने एक एक रुपया करके जैसे 50 करोड़ सब्सक्राइबर बनाए हैं। तो अगर एक एक रुपया हर व्यक्ति से मिलेगा उनको, तो एक 50 करोड़ का बिजनेस खड़ा हो गया। तो इसीलिए से बिजनेस हमारे लिए एक कामयाबी, एक मुकाम हासिल करने का एक रास्ता है। तो इसीलिए से नौकरी में हम वो नहीं करते जो हम बिजनेस में कर सकते हैं। इसीलिए से बिजनेस हमारे लिए शानदार है और कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। और अगर हम कोई अलग बिजनेस करते तो उसमें हमें पैसे की जरूरत पड़ती, इसमें तो हमारा कोई इन्वेस्ट नहीं होने वाला और बिजनेस हमारा शानदार है। तो इसीलिए से हमें बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी नौकरियां नहीं रही। तो बिजनेस हमें करने का यही मकसद है कि हम बिजनेस में आए और बिजनेस को अच्छे से समझें। और डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए मतलब एक अच्छा शानदार इसलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में एक बार आ जाएं तो साल 2 साल अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को समझें, तो ये डायरेक्ट सेलिंग से इतनी सीख मिलती है, हम किसी भी फील्ड में जाएं तो हमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। इतना मतलब एजुकेशन इसका इतना अच्छा है कि इस फील्ड में आने के बाद हमें एजुकेशन इतना मिल जाता है, हमें हर तरीके के हर फील्ड के इंसान मिलते हैं, उनसे बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है। तो इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और किसी भी बिजनेस में ऐसे लोग नहीं मिलते कि जैसे कि हम अपने से नीचे वाले को हम सोचते हैं कि आ भाई तू ऊपर आ। तो अगर हम नीचे वाले को कोशिश करेंगे कि ये ऊपर आए तो हम हमारा ऑटोमेटिक आगे आना है। तो हम एक दूसरे की हम्म। मदद करते हैं, इसलिए कि हम अगर दूसरे की मदद भी कर पा रहे हैं और हमारा काम भी हो जाता है। तो इसीलिए से हम ये शानदार बिजनेस इसीलिए है कि हम मतलब एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। तो इसीलिए से बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और दूसरा जैसे कि कंपनी की बुराई, किसी भी कंपनी की, जैसे कि हम एक कंपनी में जुड़े हुए हैं तो हम अपने की बड़ाई करें और दूसरे की बुराई करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी की बुराई कर रहे हैं या प्रोडक्ट की बुराई कर रहे हैं, तो वो हम अपने लिए ना ही अपने लिए फायदा कर रहे हैं ना ही कोई कंपनी के लिए। तो इसीलिए से हमें चाहिए कि हम अपनी कंपनी की बुराई ना करें और ना ही किसी दूसरे की बुराई करें। हम अपना अपने काम पे फोकस करें और हमें किसी की बुराई नहीं करना है। तो हमें अपने काम पे फोकस करना है, हमें बुराई नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी की। अपनी अपनी जगह पे सभी कंपनियां अच्छी होती हैं। तो हमारी कंपनी हमारे लिए शानदार है, हमारे प्रोडक्ट हमारे शानदार हैं, तो हमें बुराई नहीं करना है किसी की। अगर आपको खुशियां चाहिए तो आप खुशियां बांटो। जैसे कि हम किसी के साथ अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि मतलब हम अपना जैसे कि एक्सपीरियंस है हम किसी को शेयर नहीं करते। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे ग्रुप में है, जैसे कि हम किसी ग्रुप में ये हम जानकारी नहीं, नॉलेज जानी नहीं चाहिए। तो हम अगर हमें कुछ नॉलेज है तो हम उसे शेयर करें किसी के साथ। अगर हम शेयर करेंगे तो हमारी नॉलेज और बढ़ेगी। तो इसीलिए से जरूरी है कि हमें जो भी ज्ञान है
हम वो चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे जो भी हो, उसे हमें शेयर करना आपस में। हम जिससे भी मिले, अपना ज्ञान जो भी हमें मिला है उसे हम शेयर करें। अगर हम जानकारी दूसरे को शेयर करेंगे तो हमारी जानकारी और ज्यादा बढ़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि जैसे, तो इसीलिए से वो सोचना नहीं चाहिए हमें, और अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और नॉलेज हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। किसी दूसरे जैसे कि हमारे जितने भी बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया हुआ है। तो जैसे कि उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है, तो हमसे उनसे सीख लेनी चाहिए कि वो, उनको सुन के लोग कितने मतलब उनसे मोटिवेट होते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं, जैसे कि सोनू शर्मा हैं, जैसे कि हर्षवर्धन जैन जी हैं। तो हमें उनको सीख के हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। जैसे कि हमारे गुरु जी हैं, तो इनके पास ज्ञान का भंडार है। तो हमें अच्छे अच्छे लोगों से अच्छी सीख लेनी चाहिए, और जो भी सीख हमें मिले वो अपने टीम में, अपने ग्रुप में जो भी व्यक्ति हमें मिले, तो वो बात उनके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अपनी मुट्ठी में कभी कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो जो भी हम हमें मिला है, जो भी भगवान की, ईश्वर की कृपा से जो भी हमें ज्ञान मिला है, तो वो हम आपस में शेयर करें। और हमें ये टीम वर्क है, हम अपनी टीम के साथ, अपने अप्लायंस के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखे। और जब हमारा रिलेशन अच्छा होगा, तब हमारे बात भी लोग सुनेंगे, और हमारे प्रोडक्ट भी सेल होंगे। इसमें तो यही है कि मतलब कंपनी मतलब ये नहीं देखती है कि आप कितने दिन से ज्वाइन हो, कंपनी ये नहीं देखती कि आपने कितना मतलब नेटवर्क कितना बनाया है, आपका देखती है तो वॉल्यूम कितना, बिजनेस है कितना, सेल किया है कितने, वॉल्यूम है। तो कंपनी ये देखती है, कंप्यूटर तो यही देखेगा, कंप्यूटर तो ये नहीं देखेगा। तो हमें ये ज्वाइन करने से ये नहीं कि भैया हमने ज्वाइन कर लिया और इतने दिन हो गए हम ज्वाइन किया है, और हम, हमारा लेवल बढ़ जाएगा, हमारा पैसा आएगा। पैसा तो जब भी आएगा जब हमारा वॉल्यूम होगा, जो हमारी सेलिंग रिटेलिंग अच्छी होगी। तो हमें रिटेल करना है और प्रोडक्ट को सेल करना है। सारी बात इसी पे नहीं आती है। और जो भी सिस्टम को समझेगा वो इसमें टिक सकता है, जो सिस्टम को सुनेगा जब भी टिकेगा, जो सिस्टम को नहीं सुनेगा, जो मीटिंग से नहीं अटेंड करेगा, उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो आरसीएम को बुरा भला बोलेगा। पर जो सिस्टम में आ रहा है उसको पूरी नॉलेज, पूरी ज्ञान मिलती है। तो हमें सिस्टम में जुड़ के रहना है, अप्लायंस के साथ बात करनी है, तो उनसे हमें ज्ञान लेने हैं, तो सबके साथ शेयर करना, बस मैं यही करना चाहूंगी। और बाकी का टाइम मैं सबको देना चाहूंगी। और